अरे तुमको बाबर से प्यार है, तुम चले जाओ बांग्लादेश, तुम चले जाओ पाकिस्तान, हिंदुस्तान में बाबर का नाम नहीं रहेगा। सरकार के अगेंस्ट में कुछ जमान खोलने चाहिए, यहाँ का सिस्टम है वह जेल जाने पड़ेगा। चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, ममता बनर्जी के खिलाफ है तो जेल जाओ। नौकरी करने वाला रास्ता में बैठा है, दादागिरी करने वाला ऑफिस में बैठा है। ये डराती है, मुसलमानों को बोलती है तुम बीजेपी को वोट मत दो। अगर कोई मुसलमान बीजेपी के साथ में है तो बोलता है ये हमारा देश का दुश्मन है, ये गद्दार है। अरे भाई, हम राष्ट्रवादी मुसलमान हैं, मगर हम मोदी जी के साथ में हैं तो हम गद्दार हो गए। एसआईआर में नाम वाम कटे हैं क्या? एसआईआर में देखिए, जो अवैध तरीका से रहते हैं उसका तो नाम कटेगा। आप आया बांग्लादेश से, आप आया पाकिस्तान से, आप आया बर्मा से, आप आया कोई बाहर से आया, इंडिया के बाहर से, आप इधर आके एक आधार कार्ड बना लिया, एक पासपोर्ट डुप्लीसिटी बना लिया, तो अब इधर का क्या नागरिक हो गया। जितने हमारे हिंदू भाई और राष्ट्रवादी मुसलमान भाई हैं, सब एकजुट हैं। एकजुट होइए, एकजुट नहीं होइएगा तो बंगाल को बांग्लादेश बनने में समय नहीं लगेगा। ये बंगाल को चाह रहे हैं बांग्लादेश करने के लिए। आप एकजुट होइए, अगर एकजुट नहीं होइएगा तो खत्म कर देंगे। टाटा को जो भी भगाया तो छोटा छोटा कंपनी क्या सोचेगा, साला टाटा को भगाया तो हम तो उसके सामने कुछ नहीं है। आज ये आलम हो गया है, ममता सरकार हमारे बच्चों के 800 तो कलम छीन चुकी है। छीन चुकी है कलम आज स्कूल 8,000 स्कूल बंगाल के से ही बंद हो चुकी। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा, स्वागत है आप सभी का दी पैम्फलेट की बंगाल चुनाव यात्रा में, जिसे हमने नाम दिया है सोनार बांग्ला का। इस वक्त हम ठाकुरबाड़ी में हैं। ठाकुरबाड़ी जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्मस्थल रहा है, वो यहीं रहा करते थे। और यहीं पे जो लोग हैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। ये एक बस स्टॉप है जहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं। सामने आप देखेंगे, चूंकि चुनाव की गहमा गहमी बढ़ी हुई है, इसलिए ममता बनर्जी साथ ही साथ उनके जो बंगाल में लोग मानते हैं कि जो उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं अभिषेक बनर्जी, उनकी तस्वीर लगी हुई है। एक मुस्लिम भाई जी हमारे साथ हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या है माहौल चुनाव का। क्या नाम हुआ दोस्त आपका? मोहम्मद सरफराज रशीद कहाँ से है सरफराज साहब? जी, मैं टालीगंज कोलकाता से, टालीगंज विधानसभा। अच्छा, आपके यहाँ के विधायक का ही नाम आया था किसी स्कैम में क्या? वो मिसी के स्कैम में आया था नाम। उन्होंने मिसी के जब आए थे इंडिया, तो मिसी के नाम पे उन्होंने बहुत सारे टिकट 20-20 हजार 25,000 गरीब बच्चों से लिया। ठीक है, स्पॉन्सर लिया। और फिर वहाँ पानी का 10 रुपये का पानी 200 रुपये में किया, 10 रुपये का कुरकुरे 200 रुपये में सेल करवाया। और उसके बाद जब मिसी आए मैदान में तो उनकी फैमिली पूरा घेर के मिसी को घेर लिया। आम लोग जो टिकट देगा पैसा 20-20 हजार रुपया दे के गए थे, वो लोग नहीं देख पाए। लास्ट टाइम में वहाँ पब्लिक गुस्सा हो गए, वॉलेंट कर गए, वॉलेंट हो गए। और चोल अरूप विश्वास चोर है, ये सब नारा लगाने लगी, टीएमसी चोर है। जिसके वजह से ममता आ रही थी, ममता को 20 रास्ता जो भागना पड़ा। वो स्टेडियम में दाखिल नहीं हुई, 20 रास्ता जो डर के भाग गई पब्लिक का गुस्सा देके। और इससे हमारे इंडिया का नाम बहुत खराब हुआ था उस वक्त। पिछले कई वर्षों से, मतलब कि देखा जाए तो 2011 से ही लगातार ममता बनर्जी जो है वो सत्ता में रही हैं। 11, फिर 16, फिर 21 और अब 26 में जो है वो चुनाव होने वाले हैं। क्या लग रहा है, माहौल क्या है चुनाव का? क्या ममता बनर्जी पर एक बार फिर से मुसलमान माइनॉरिटी भरोसा करने वाला है? क्योंकि जिस तरीके से उनकी पॉलिसीज रही हैं, अभी अगर देखा जाए तो माइनॉरिटी जो वेलफेयर स्कीम है उसके लिए भी सबसे ज़्यादा पैसा 5,600 करोड़ से अधिक पैसा जो है वो दिया गया है। बंगाल का माइनॉरिटी क्या सोच रहा है? देखिए, बंगाल के माइनॉरिटी हम लोगों ने 15 साल जब लेफ्ट फ्रंट की गवर्नमेंट जब परेशान हुए थे, उसके बाद इंतजामी जे और जब विकास नहीं हो रहा था और माइनॉरिटी का भी उसमें कोई विकास नहीं हो रहा था, तो हम लोग ने बहुत उम्मीद लगा के 2011 में ममता सरकार को लाया। लेकिन ममता सरकार पे उसी तरह से हम लोगों को कोई विकास नहीं हुआ, हम लोग को यूज़ किया गया। और आज देखिए, अब हम लोग शिक्षा में सबसे पीछे मुसलमान है। ठीक है, हमारे रोजगार नहीं है, रोजगार तो किसी का बिना, मुसलमान भी रोजगार में काफ़ी पीछे है। आज ये आलम हो गया है, ममता सरकार हमारे बच्चों के 800 तो कलम छीन चुकी है। छीन चुकी है? कलम अच्छा। कलम आज स्कूल 8,000 स्कूल बंगाल के से ही बंद हो चुके हैं। आज हमारे मुस्लिम समाज बंगाल में 30% है, लेकिन बंगाल के किसी भी जेल में जाइएगा तो 80% क्रिमिनल मुसलमान मिलेंगे, समझे।
और ये मैं अपने आंखों से भी अनुभव कर चुका हूँ। मैं एक आंदोलन में जब ये आंदोलन कर रहा था, तब ममता सरकार ने मुझे फॉल्स से केस देके, अटेम्प्ट टू मर्डर केस देके ये आंदोलन करने जेल कर दिया जाता है। मुसलमानों को भी जेल में डाल रही है सरकार, हाँ? हाँ, ये तो हिंदू लोग बोल रहे हैं। नहीं, ये सरकार के अगेंस्ट में कुछ जमान खोलने चाहिए, केस यहाँ का सिस्टम है, हुआ जेल जाने पड़ेगा। चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, ममता बनर्जी के खिलाफ है तो जेल जाओ। हाँ, जेल जाओ। ये तो हाँ, पूरा सेक्युलरिज्म लागू हो रहा है, नहीं? हाँ, या इस मामले में ममता सेक्युलर है कि उनके खिलाफ चाहे हिंदू बोले, मुसलमान बोले, सिख बोले, में उनका वो सेक्युलरिज्म दिखाती है, उस पर कोई बहुत बात नहीं है। चाहे मुर्शिदाबाद हो, संदेश खाली हो, अभी नया नया हुमायूं कबीर का मामला देख लीजिए, जो भी चीज हो, ऐसा नजर आता है कि ममता सरकार कम से कम मुसलमानों का पक्ष तो रखती ही है या उनका साइड तो लेती है। ऐसी तो जो बीजेपी वाले हैं या अन्य लोग हैं यही तो आरोप लगाते हैं उनके ऊपर, और आप कह रहे हैं कि नहीं, आपको भी जेल में डाल दिया। ठीक है, ममता पक्ष लगती है, लेकिन यहाँ पे कुछ मुसलमान जो गलत मुसलमान है, गलत कर रहे हैं। जैसे मुर्शिदाबाद के बेलडागा में जब वहाँ पर दंगा हुआ, वहाँ एक हिंदू बाप बेटे को, अली गोविंद दास को और चंदन दास को कुछ आदि माइंड के लोगों ने दरवाजे काट के मार दिया गया। सीए वक्फ आंदोलन को गलत तरीका जो बता के आंदोलन कर रहे, सीए को एनआरसी बता के आंदोलन, ये सब चीज़ में गलत, जहाँ पे गलत मुसलमान कुछ गलत तरीके से कुछ करते हैं तो वहाँ पर ये करते हैं। और मुसलमान सब हक के लिए आवाज़ उठाते हैं, गवर्नमेंट की नाकामी के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। तो ममता सरकार ये अपना कानून का गलत इस्तेमाल करती है, पुलिस प्रशासन का गलत इस्तेमाल करती है और हमें जेल में डालती है। उनका बोलने का एक ही मतलब है, कोई भी हो हमारे खिलाफ नहीं बोला, हम मुसलमान है तो हम उनके बंधुआ मजदूर है और किसी पार्टी का तरफ देख नहीं सकते हैं। हम उनके हर खराब नीतियों के पे गांधी के दीजिए के 3 बंदर होके आग बंद करके सिर्फ उनका सपोर्ट करें, कान बंद करके, मुंह बंद करके उनके खराब नीतियों का सपोर्ट करें और उन्हें वोट देते जाए। यही ममता सरकार चाहती है। आप रुकिएगा थोड़ा सा भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? करीम खान। करीम साहब, क्या हाल है मुसलमानों के बांग्लादेश में? क्योंकि देश में जो ममता बनर्जी हैं उनका ये कहना है कि जब से नरेंद्र मोदी आए हैं माइनॉरिटीज़ के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा जुल्म कर रही है केंद्र की सरकार। सुनिएगा, और बंगाल में जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो मुसलमान हैं, वो ममता के शासन में सुरक्षित हैं, उन्हें मोदी से डरने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, राष्ट्रवादी जो मुसलमान है मोदी जी के साथ में है। अच्छा, इसलिए साथ में है कि इनका इतना अच्छा काम मुसलमानों के लिए किए हैं। 3 तलाक का देखिए, जो हज के लिए, जो लेडीज के लिए, जो माँ कुंवारी लड़की है वो जा सकती है। बहुत सारा ऐसा योजना मोदी जी मुसलमानों के लिए काम किया है। इनको जलन हो रहा है, इनको तकलीफ हो रहा है, इनको अच्छा काम देखा नहीं जा रहा है। ये तो बंगाल को जंगल राज कर दिए हैं। यहाँ देखिए, टीएमसी के नेता खुलेआम बमबाजी कर रहे हैं। इनका तो कोई लगता है कि यहाँ के टीएमसी के नेता छोटे छोटे इस तरह कांड कर रहे हैं कि अपने आप को समझ लेते हैं कि हम मुख्यमंत्री हैं। यहाँ का आज लोग, यहाँ के हिंदू भाई या राष्ट्रवादी मुसलमान वो सेफ नहीं है। हम आप पे चैनल से देखते होंगे, हमको उनको बहुत लगता होगा बेचैनी। हम सारे हिंदू भाई, राष्ट्रवादी भाई, जितने हमारे हिंदू भाई और राष्ट्रवादी मुसलमान भाई हैं, सब एकजुट हैं। एकजुट होइए। एकजुट नहीं होइएगा तो बंगाल को बांग्लादेश बनने में समय नहीं लगेगा। ये बंगाल को चाह रहे हैं बांग्लादेश करने के लिए। आप एकजुट होइए। अगर एकजुट नहीं होइएगा तो खत्म कर देंगे। तो एकजुट कैसे होंगे? एक तरफ हुमायूं कबीर जो हैं वो बाबरी मस्जिद बना रहे हैं, मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को जला दिया जाता है, हर 1 साल 2 साल में कोई ना कोई दंगे होते हैं जिसमें आम मुसलमान ही तो हिंदुओं को मार रहा होता है। जो हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद की तरफ जा रहे हैं वो घुसपैठी हैं जो यहाँ से बसे हुए हैं। आप देखा, बांग्लादेश से पैसा आ रहा है बाबरी के लिए, पाकिस्तान से पैसा आ रहा है बाबर के लिए। अरे तुमको बाबर से प्यार है, तुम चले जाओ बांग्लादेश, तुम चले जाओ पाकिस्तान। हिंदुस्तान में बाबर का नाम नहीं रहेगा। अब मुसलमान होके ये बात कर रहे, फतवा लागू हो जाएगा। अब मैं मुसलमान होके बोल रहा हूँ, मैं मुसलमान, अगर आप बनाइए मस्जिद बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, 100 मस्जिद बनाइए, मगर बाबर का नाम पे क्यों बनाइएगा?
पावर तो एक लुटेरा था, भारत में आके लूटा, कितने मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाए, वो अवैध तरीका से। लोग जिसको भूल चुका है उसको याद दिला रहा है, ये तो सरासरी गलत कर रहा है। ये क्या भारत से अलग है? अच्छा एक बात हमको बताइए, मोदी के शासन में मुसलमान और ममता के शासन में मुसलमान, दोनों जगह पे मुसलमान है, आप देख, ज्यादा सुरक्षित मुसलमान, या सुरक्षा तो सभी सरकारों को देनी चाहिए, लेकिन मैं स्कीम्स की बात करूं तो मोदी की स्कीम्स या भाजपा की स्कीम्स मुसलमानों के लिए बेहतर है, या मुसलमानों को बाहर कर रही है, या ममता की स्कीम्स बेहतर है? मोदी जी का योजना, ये जो स्कीम है मुसलमानों के लिए बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है। आप देखिए भारत के अंदर में मुसलमान कितना सेफ है, वही देखिए पड़ोसी देश बांग्लादेश, वहां पर उल्टा जिंदा जला दिया जा रहा है हिंदू भाई को। अरे बंगाल में वही हाल हो जाएगा अगर इसको हटाइएगा नहीं तो। ये जो सरकार है हिंदू को देखना नहीं चाहती है, बार बार हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, हिंदू को मारा जा रहा है। बांग्लादेश से खत्म हो गए, क्या बंगाल से भी खत्म हो जाइएगा? एकजुट होइए, आपके सामने हम हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, एकजुट होइए। अगर एकजुट नहीं होइएगा तो बंगाल बांग्लादेश बन जाएगा। क्या रहेगा इस बार चुनाव में जब वोट करने जाइएगा तो दिमाग में क्या मुद्दा रहेगा? देखिए मुद्दा वही रहेगा, हम राष्ट्रवादी सनातनी भाई एकजुट होके मोदी जी की तरफ हम लोग वोट डालेंगे। विकास के लिए विकास वही एक पार्टी है जो विकास कर पाएगी, परिवर्तन कर पाएगी। कोई परिवर्तन नहीं करेगा मोदी जी, हम लोग मोदी जी के साथ में हैं। लेकिन फिर तो वो जो लक्ष्मी भंडार है, लक्ष्मी भंडार ही कहते हैं ना उन्हें, लक्की भंडार, फिर अपना ये बेरोजगारी युवाओं को जो भत्ता मिलना है वो सब तो बंद कर देंगे मोदी जी आएंगे तो। ये गलत बात है। ये डराती है, मुसलमानों को बोलती है तुम बीजेपी को वोट मत दो। अगर कोई मुसलमान बीजेपी के साथ में है तो बोलता है ये हमारा देश का दुश्मन है, ये गद्दार है। अरे भाई हम राष्ट्रवादी मुसलमान हैं, मगर हम मोदी जी के साथ में हैं तो हम गद्दार हो गए? हम मतलब कि इसको निकालो, ये आपको मुस्लिम नहीं है क्या? हम मुसलमान होके क्या हम भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकते हैं? अच्छा ये बताइए, एसआईआर में आपके परिवार के किसी का नाम कटा क्या? किसी का नाम नहीं कटा है, किसी का नाम नहीं कटा है, सबका नाम है। कटेगा उसी का जो घुसपैठी है, कटेगा उसी का जो अवैध तरीका से हिले हैं। इनके पेटों में दर्द हो रहा है। हमारे घुसपैठी रोहिंग्या जा रहे हैं यहाँ से, हम उन्हीं के बल पे जीतते हुए आ रहे थे। हाँ, आप लोग देखा होगा बॉर्डर में नंबर लगा हुआ है, किस तरह, वो सब कौन थे भाई बताइए? जो बॉर्डर में इतने लोग हैं कौन थे? ये ममता बनर्जी रोहिंग्या की खाला है, बांग्लादेशी की खाला है, वो खाला को बेचैनी धर रहा है। हाँ। एक कुछ लोग और हैं उधर। ए चाचा कहाँ जा रहे हो, इधर आओ। ए चाचा, अरे रुकिए तो, सुन रहे थे इतने दादा। अच्छा आप भी नहीं आएंगे, एक मिनट रुकिएगा। क्या नाम आपका दादा? बात कीजिएगा 2 मिनट। क्या नाम आपका? जी मेरा नाम देवाशीष घोष है। अच्छा देवाशीष जी, एक मिनट रुकिएगा सर। आप भी, क्या रहेंगे आप लोगों के मुद्दे चुनाव के लिए इस बार? इस बार तो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी आएगा। क्यों आएगा? बिल्कुल। क्या जरूरत क्या है ये बताइए। देखिए जरूरत ये है कि अभी इधर पॉलिटिशियन में बेकार हो गया ज्यादा। अच्छा। नौकरी करने वाला रास्ता में बैठा है, हाँ। दादागिरी करने वाला ऑफिस में बैठा है। अब देखिए सोचिए, नौकरी करने वाला रास्ता में बैठा है और दादागिरी करने वाला ऑफिस में बैठा है। शिक्षक लोग किधर बैठा है? देखिए शिक्षक इधर का 26,000 शिक्षक रास्ता में है, जो दादागिरी करता है ऑफिस में बैठा है। किधर नौकरी किधर है? इधर कारखाना किधर है? कारखाना निकल के जाता है। कहते कारखाना तो वाम मोर्चा ने बंद किया, दीदी ने बंद थोड़ा ना किया। कहाँ का? सिंगूर का? सिंगूर का बात कर रहे हैं? देखिए सिंगूर की बात कर रहे हैं ना, मैं आपको बोल रहा हूँ सिंगूर टाटा इतना बड़ा कंपनी है जो टाटा को उसने भगाया है बंगाल से। आप लोग भी इधर आ जाइए। तो टाटा के सामने हाँ, बोलिए।
टाटा के सामने दूसरा जो कंपनी है वो तो छोटा है बहुत। तो टाटा को जो भी भगाया तो छोटा छोटा कंपनी क्या सोचेगा, साला टाटा को भगाया तो हम तो उसके सामने कुछ नहीं है। जो टाटा को हटा दे वो किसी को भी हटा सकते किसी को भी हटा सकते हैं। क्या करते हैं दादा आप? ये मेरा बिजनेस है। आपका बिजनेस है? कुछ बढ़ा है ममता राज में बिजनेस या नहीं बढ़ा है? नहीं, इधर कुछ नहीं है, इधर बड़ा नहीं, बेकार है, बेकार। क्या लग रहा है मोदी के आने से कुछ बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा। क्या लगता है, क्या देश करेंगे? बदलता है। अच्छा। क्यों बंगाल, देखिए मैं आपको बोल रहा हूँ, इधर हाँ, इधर राजनीति चलता है, मुस्लिम लोग को उकसला जाता है हाँ, कि तुम बीजेपी को लाए हाँ, तुमको मांस मच्छी खाने देगा नहीं, अच्छा। इधर जीने को देगा नहीं, हाँ, आपका मस्जिद तोड़ देगा, हाँ, आपको नमाज पढ़ने नहीं देगा, आपको बांग्लादेश भगा देगा। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी इंडिया के अंदर कितने राज्यों में राज करता है बोलिए? कितना राज्यों में है राज कर रहा है बोलिए? किधर भी मस्जिद तोड़ा, किसी को नमाज पढ़ने नहीं दिया, ऐसा हुआ किधर? नहीं, कहीं नहीं हुआ। कहीं नहीं हुआ। हाँ। तो ये लोग हिंदू मुसलमान कौन करता है बोलिए आप? बंगाल का तो बंगाली ब्राह्मण भी मीट मछली खाता है शायद, मैं गलत तो नहीं हूँ ना? नहीं, सब लोग खाता नहीं है, कोई कोई खाता है, ऐसी बात नहीं है। मतलब मांस तो सब खाता है ना यार? खाता है, लेकिन नहीं, हिंदू लोगों का कुछ बोलता नहीं है। अच्छा, वो मुस्लिम लोग को उकसाता है कि हाँ। बीजेपी सरकार आएगा कि तुम लोग को मच्छी मटन खाने को देगा नहीं, अच्छा। तुमको इधर रहने को देगा नहीं, बांग्लादेश भेज देगा। अभी देखिए, दिल्ली में फिलहाल जो गया था SIR के लिए, हाँ। लेकिन एक्चुअली वो जो एडवोकेट है ना, उसका नाम लेकिन उधर नहीं जमा दिया वो। अच्छा। लेकिन TMK से कार्यकर्ता लोग इधर क्या बोलते हैं, वो हमारा दीदी उधर लड़ने के लिए गया था, उसको वो एडवोकेट है, वो पावर दिखाया, वो सेड नहीं है। अरे सेड नहीं है, लेकिन उधर कुछ काम करके आया, कुछ काम करके आया, मेरे को बताइए। SIR में नाम वाम कटे हैं क्या? SIR में देखिए, जो अवैध तरीका से रहते हैं उसका तो नाम कटेगा। आप आया बांग्लादेश से, आप आया पाकिस्तान से, आप आया बर्मा से, आप आया कोई बाहर से आया, इंडिया के बाहर से, आप इधर आके एक आधार कार्ड बना लिया, एक पासपोर्ट डुप्लीसिटी बना लिया, तो अब इधर का क्या नागरिक हो गया? नहीं हो सकता है ना। आप हम लोग इधर से अमेरिका जाएगा, लंदन जाएगा, उधर जाके हम ठहर जाएगा, तो हम लोग क्या उधर का नागरिक हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो फिर ऐसी इधर भी होना जरूरी था, बहुत साल पहले होना जरूरी था। SIR बहुत साल पहले होना जरूरी था। तो ये थे कुछ लोग जिन्होंने ये बात कही। इस वीडियो पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। कैमरे के पीछे विक्की, मेरा नाम है प्रभात रंजन मिश्रा, आप देख रहे हैं दी पैम्फलेट।